आज की इस वीडियो में ना ही इंट्रो ना ही बकवास, सीधे मुद्दे की बात। आज हम लोग एक ऐसी बुक को लेने जा रहे हैं जो कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब तुम सब समझ ही गए होगे, लेकिन वो एक ऐसे वर्ल्ड में है जिस वर्ल्ड से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया। मतलब बहुत से लोग उस बुक की तलाश में गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर लेनार्ड। उन्होंने हम लोगों को बताया कि उस बुक का जो पोर्टल है वो कहाँ पे और कैसे हम लोग उस बुक तक पहुँच सकते हैं। लेकिन रास्ते में जो जो मुसीबतें आएंगी वो सारी की सारी हम लोगों को संभालनी पड़ेंगी, और वापस आने में भी जो जो मुसीबत आएंगी वो हम लोगों को संभालनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद उस बुक को हम लोग उनको देंगे, फिर उसके बाद वो उसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे और फिर एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। मतलब एक ही नहीं, कई सारे हथियार बनाएंगे जिससे वो हम लोगों को भी 30% हिस्सा देंगे। तो हम लोगों को भी इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें मिलने वाली है। तो हम लोग इस रिस्क को उठाएंगे। हो सकता है कि हम लोग इस मिशन से वापस ना आ पाएँ, हो सकता है कि आ जाए। देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग जाएंगे ज़रूर। तो उन्होंने हम लोगों को कुछ ऐसे आर्मर्स दिए हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मॉब्स हैं, सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उनके सामने ये आर्मर चलेगा नहीं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइट नहीं करेंगे, हम लोग शांति से जाएंगे, शांति से आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फाइट हुई तो उसको संभालने के लिए आर्मर होना ही चाहिए। आर्मर तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर है कि हम लोग भी फंस सकते हैं, क्योंकि वहाँ मुझसे भी काबिल लोग वहाँ पे जा चुके हैं। क्योंकि सच बताऊं तो मुझको अपनी काबिलियत पे शक है कि मैं वहाँ पे सही होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि 10 अंडर ड्रैगन के बराबर हैं। तो वहाँ पे पता नहीं कितने सारे मॉन्स्टर हो जिनके बीच में मैं टिक पाऊँ या फिर ना टिक पाऊँ। और अगर मैं वहाँ पे हमेशा के लिए फंस गया तब फिर क्या होगा, या फिर मैं वहाँ पे मर गया तो फिर क्या होगा। पता नहीं मुझको 30% हिस्सा मिले या ना मिले, फिर वो अलग किसी इंसान को भेजेंगे, फिर वो फंसेगा, ऐसे ही तो चलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही बात चल रही है कि क्या मैं इस मिशन के लिए काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ, और मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों को जो पोर्टल है वो मिलने ही वाला है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पास आते जा रहे हैं। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं करूँ इस मिशन को या फिर ना करूँ। लेकिन अब हम लोग पोर्टल के काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब पीछे नहीं हटेंगे, अब इस मिशन को पूरा करके ही आएंगे। तो वाटर बकेट डाल के चलो नीचे बढ़ते हैं, क्योंकि पोर्टल जो है वो नीचे ही है। हम लोगों को पता ही था कि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है वो ख़त्म होगा और फिर उसके बाद हम लोगों को नीचे बढ़ना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे हम लोगों को पोर्टल मिलने ही वाला है, ये रहा। तो फाइनली हम लोगों को जो पोर्टल है वो मिल चुका है, क्योंकि हम लोगों को इस गुफा के अंदर जाना था और जो कोऑर्डिनेट्स थे वो बिल्कुल सेम टू सेम थे। तो बिना किसी देरी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ जिस पोर्टल के अंदर हम लोग गए थे वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग था, लेकिन यहाँ जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब ये एक टाइम ट्रैवल वाली मशीन जैसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई टाइम ट्रैवल किया हो। जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, प्रोफेसर बिल्कुल तरीके से सही थे। लेकिन जो प्रोफेसर है, मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, जो प्रोफेसर थे मुझे उनका ना ही फेस देखने को मिला था और ना ही उनकी वॉइस सुनने को मिली थी। मुझे वहाँ पे एक लेटर दिया गया था जिसके थ्रू मुझको ये सारी चीज़ें पता चली कि मुझको ये करना है। तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है, क्या ये चीज़ सही भी है या फिर मुझको हिस्सा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बुक किसी को कैसे दे सकता हूँ। तो मुझे बहुत सारे डर हैं जो कि मेरे दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन अब हम लोग मिशन पे आ चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा। और जो महल था वो हम लोगों को मिल चुका था, तो हम लोगों को थोड़ी बहुत छलांगे वलांगे मारनी पड़ी और फिर उसके बाद हम लोग महल तक तो पहुंच चुके थे। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी मॉब हम लोगों को नहीं दिख रहा था। लेकिन ये जो महल था ये इतना ज़्यादा बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं इसको पूरी तरीके से रेंडर तक नहीं कर पा रहा था। और सच बताऊं तो ये जो मॉब थे ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर थे। मुझे एक तरीके से जॉन सीना जैसा लग रहा था, इसकी इतनी ज़्यादा बॉडी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत फाइट वाइट तो करनी ही पड़ेगी, तो अभी से तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक इतनी बड़ी बेवकूफ़ियत वहाँ पे कर दी थी कि मुझको कहा ही नहीं जा सकता। मैं एरोज़ लाना भूल गया। मैं बो तो ले आया, लेकिन मैं एरो ही नहीं लाया, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ बो का। लेकिन उसके बाद फिर वो मॉन्स्टर मेरे करीब आ गया। जैसे कि हम लोगों ने उस मॉब को देखा था, तो उस मॉब ने भी हम लोगों को देख लिया था। फिर हम लोगों के पास एक लावा बकेट थी जिसका हम लोगों ने यूज़ करके उस मॉब को जलाना शुरू करा। लेकिन जब तक हम लोग एक मॉब को जला रहे तब तक दो मॉब आ गए, तो हम लोगों ने दोनों को जलाना शुरू कर दिया। वो लोग थोड़ा जल चुके थे, लेकिन ऐसे में कितना वेट करता है। तो फिर हम लोगों ने उससे डायरेक्ट फाइट ली। डायरेक्ट फाइट लेके हम लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। लेकिन अब हम लोगों के पास केवल एक ही चीज़ बची थी कि हम लोग टावरिंग करके अपने आप को बचा सकें। तो उस समय मैंने वहाँ पे टावरिंग करी और टावरिंग में करता गया। लेकिन जो उसके एरोस थे वो इतने ज़्यादा भयंकर थे कि जहाँ वो एरो मारता तुरंत ही मेरी टावरिंग जो थी वो टूट जा रही थी और मैं पूरा का पूरा हिल जा रहा था। तो मुझको लग रहा था कि मैं 1 सेकंड में नीचे आ जाऊँगा। तो मैंने सोचा
कि नीचे जाने से अच्छा है जो मेरे पास गोल्डन एप्पल है मैं उनका यूज़ करके नीचे जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे सर्वाइव भी कर लूँ और मैं मरूँ भी नहीं, क्योंकि बुक ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। प्रोफेसर ने हम लोगों से इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, और प्रोफेसर ही नहीं, सच बताऊँ तो लालच मुझको भी है। 30% हिस्सा भी बहुत होता है, तो 30% हिस्से के लिए भी मैं खुश हूँ। तो हम लोगों ने सीधे गोल्डन एप्पल खा के उस पर तुरंत ही हमला बोल दिया, और वो पूरी तरीके से डैमेज था क्योंकि वो लावा में बहुत देर से जल रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत मारा, वो पूरी तरीके से मर गया। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो स्लाइम है इनको छोड़ते हैं और डायरेक्टली हम लोग महल पे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो थी वो मेन बुक लेनी थी। तो हम लोग पूरी तरीके से उस बुक को लेने के लिए तैयार थे, और जो मेरे अंदर था वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ चुका था। एक मॉब को मारने के बाद हम लोगों के अंदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ गया था, और अब हम लोग इस महल की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार थे। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि किस्मत से भी लड़ने का अलग ही मज़ा है, वो मुझको जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। तो फिर अब हम लोग इन मॉन्स्टर की ईंट से ईंट बजा देंगे, और ये जो 2 ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं इनकी भी ईंट से ईंट बजने वाली है। लेकिन इन लोगों ने मुझको अभी तक देखा नहीं है। हम लोग चाहें तो उनके पास जाके लावा डाल सकते थे, लेकिन लावा डालने में बहुत ज़्यादा समय लगता और इतना ज़्यादा उनको डैमेज ना लगता, क्योंकि यहाँ पे हो रही थी बारिश, और बारिश की वजह से उनको डैमेज ना लगता तो कोई फ़ायदा ना होता। तो वो लोग नीचे आ चुके थे, और वो लोग इतना ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी गलती से मैं नीचे गिर गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक जगह खड़े होकर लड़ते तो हम लोगों का जो आर्मर था वो पूरी तरीके से टूट सकता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इधर उधर उनको दौड़ाते रहे, इधर उधर दौड़ाया इस वजह से ताकि उनके जो बच्चे जो वो निकाल रहे थे, अपने बच्चे भी स्पॉन कर रहे थे। तो बच्चे इतने सारे हो चुके थे कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो लेकिन हम लोग उनको इधर से उधर दौड़ाते जा रहे थे ताकि वो एक जगह टिक ना पाए, और मुझको भी थोड़ा बहुत समय मिल जाए ताकि अपना मैं दिमाग को दौड़ा सकूं। अब मुझको भी अपने दिमाग को दौड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सरला फॉर्म वाली लड़ाई है, क्योंकि मुझको अपने दिमाग को नहीं दौड़ाऊंगा तो फिर मैं हार जाऊंगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अकल लगानी ही पड़ेगी। तो मैंने वहाँ पे पानी डाला, मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे कुछ अलग हो जिससे ये लोग पानी से डरते हो। तो मेरे पास केवल 3 हार्ट बचे थे। तुरंत ही मैंने गोल्डन एप्पल खाया, और फिर उसके बाद मैं भागने लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना टावरिंग कर लेते हैं, टावरिंग करने से ही हम लोग बच सकते हैं। और लेकिन हम लोग जहाँ ही टावरिंग कर रहे थे वो मॉब आ चुका था, लेकिन वो फिर से अपने बच्चे स्पॉन कर रहा था, इस वजह से हम लोगों ने तुरंत ही टावरिंग करी। अब टावरिंग करके मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि ट्राइडेंट से दूसरी तरफ जाते हैं और जल्दी से भागते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ट्राइडेंट से दूसरी तरफ नहीं जाएंगे तो फिर यार बहुत ही ज़्यादा सिस्टम हो जाएगा। तो हम लोग बहुत ही तेज़ी से ट्राइडेंट से दूसरी तरफ भागने लगे। पार्क ओवर करने की मैंने कोशिश करी, लेकिन वो कहा नहीं जाता, थोड़ा बहुत डर होता है मन के अंदर, जिस वजह से हम लोग नहीं कर पाते चीज़ें। तो पार्क ओवर इतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन फिर हम लोगों ने अपने आप को ब्लॉक कर लिया ताकि वो जो बड़ा मॉब था वो ना आए। बच्चों से तो हम लोगों के निपटने के लिए अपना आर्मर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और हम लोग उनकी ईंट से ईंट बचाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, लेकिन उससे ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए हम लोग नहीं तैयार थे। सच बताऊँ तो जीतने के चांसेस जो थे वो थे 1%, केवल 1%। उनके बच्चों से लड़ने के तो मैं पूरी तरीके से लड़ सकता था, लेकिन यहाँ के जो मॉन्स्टर थे उनको मारना जो था वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ के मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे। बल्कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी आर्मर ले आओ, इन मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक सकते। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसकी वजह से जब मैंने पार्क ओवर ट्राई किया तो भाई पार्क ओवर मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया लिटरली। लेकिन जो मॉन्स्टर था वो लावा से बहुत ज़्यादा जल्दी मरते थे, इस वजह से वो भी लावा में कूद चुके थे, तो वो भी मर चुके थे। लेकिन अब मेन बात करते हैं जो कि आप लोग नहीं करते हैं, जिसमें आप लोगों की गलती है। तो आप लोगों की ये गलती है कि यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब क्या करो, 22 सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझे लगता है कि यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, जबकि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो तो फिर हम लोग ऐसी ही वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी कमज़ोर हो, अब कमज़ोर इस वजह से होगी क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो, और दूसरी बात ऐसी है कि जो वीडियो जब लाइक नहीं होती, सब्सक्राइब नहीं होता ना चैनल, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है। इस वजह से मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हो गया था। अब तुम लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो में 3-4 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो फिर मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, जो अगली वीडियो होगी ना वो समझ लो पूरे नेशन में चलेगी। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोगों ने लावा वावा डाला, थोड़ा बहुत ये सब किया, तो हम लोग काफ़ी तरीके से उनको मार चुके थे। लेकिन जो 2 मॉन्स्टर थे वो हम लोगों के नीचे ही खड़े थे, जस्ट नीचे। तो हम लोगों ने TNT तो लगाने की सोचा, लेकिन TNT से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया ही। जब हम लोगों ने एक TNT पे आग लगाया तो उनको कुछ भी हुआ नहीं, तो अभी मैं समझ गया था कि उनको कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि 1-2 TNT और लगाते हैं, देखते हैं कि वो लोग मर जाए तो मर जाए।
हम लोग तो यार इतनी जल्दी टीएनटी से मर जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मरते। तो मैंने 3 टीएनटी में आग लगाई तो उनके बच्चे जो थे वो तो चितिर-बितिर हो गए, मतलब कि एक तरीके से उड़ गए। लेकिन उनको देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को जो बुक थी उसका रास्ता पता ही चल गया था, क्योंकि सामने ही जो बुक थी उनके तरीके प्रिज़न टाइप का बना था, तो मुझको पता ही चल गया था कि उसके अंदर ही बुक होगी। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार थे उस बुक को लेने के लिए, और हम लोगों ने टावरिंग करके आगे बढ़ ही रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, ताकि देखो बुक को लेना ज़रूरी है, ये तो तुम लोगों को पता ही है। लेकिन मैं वहाँ से नीचे गिर गया, लेकिन मैं वाटर बकेट भी नहीं मार पाया, क्योंकि मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं वहाँ से इतनी जल्दी नीचे गिर जाऊँगा। फिर हम लोगों ने गोल्डन एप्पल खाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं खा पाया, और थोड़ा बहुत डर की वजह से मैं पार्क ओवर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर थे वो मेरे पीछे ही लगे थे। तो भाई ये पूरी तरीके से मेरे पीछे लगे थे, तो मैंने सोचा कि टावरिंग करते, क्योंकि इनसे बचने का एक ही सिंपल तरीका है, क्या, टावरिंग। अगर हम लोग टावरिंग करते तो फिर इनको 1 घंटे मार सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़ॉम्बी है इनको मारते मारते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। लिटरली जब हम लोग अंडर ड्रैगन को भी मारते तो उसका भी डैमेज दिखता है, लेकिन इनका डैमेज नहीं दिखता। उस टावर से भी मैं गिर गया, क्यों? क्योंकि यार इतना ज़्यादा भयंकर हो चुका था यहाँ पे लड़ाई। तो हम लोगों ने सोचा कि टीएनटी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो मॉन्स्टर थे ये हम लोगों को कुछ भी यूज़ करने नहीं दे रहे थे। ये लोग मेरे इतना ज़्यादा क्लोज आ चुके थे कि 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मेरा आर्मर सब गया। और सच बताऊँ, आर्मर से भी ज़्यादा मेरे काम क्या आ रहा था, मेरे सबसे ज़्यादा काम आ रहा था गोल्डन एप्पल, क्योंकि गोल्डन एप्पल के सिवा मेरे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही थी। आर्मर थोड़ा बहुत डैमेज बचा रहा था, लेकिन गोल्डन एप्पल ही ज़्यादा काम आ रहा था। फिर हम लोगों ने टीएनटी में आग तो लगाई, लेकिन उनको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और उनको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं लगता, बल्कि जो टीएनटी थे वो मुझे को पीछे की तरफ ढकेल रहे थे, जिससे कि मैं उनसे थोड़ा दूर हो गया। लेकिन ये लोग जल रहे थे, फिर भी अपने स्पॉन ही करते जा रहे थे, तो मुझको थोड़ी बहुत फाइट तो करनी ही पड़ेगी। तो तुम लोग भी थोड़ा बहुत फाइट के मज़े ले ही लो यार। ये लोग देख रहे हो कैसे मेरे पीछे लगे हैं, फाइट के मज़े ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे मेरी तो लाइफ दाव पे लगी है। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से जल रहे थे, फिर भी मैं टीएनटी का यूज़ करता जा रहा था ताकि एक मर जाए। और भाई एक मर भी गया था पूरी तरीके से, लेकिन फिर से वो जिंदा हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहे थे यार। मुझको गोल्डन एप्पल लगातार खाना पड़ रहा था, और सच बताऊँ जो मेरा हेलमेट था वो चला ही गया था, हेलमेट जा चुका था, तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम आर्मर बचा था। एक आर्मर चला गया, आर्मर की एक चीज़ चली गई, अब फिर दूसरी चीज़ चली जाएगी, फिर तीसरी चीज़ चली जाएगी, और मुझको लगता है कि मैं यहीं पे ही मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। और प्रोफेसर ने सही कहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो वापस नहीं आ पाए हैं, और मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से 100% दूंगा, तभी वापस आने के चांसेस होंगे। और थोड़ी बहुत दूरी हम लोगों ने उनसे कवर करी, लेकिन नहीं, वो लोग हम लोगों के पीछे ही पड़े रहे, मारते रहे पीछे से। लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा। और जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, वो लोग कितनी तेज मेरे पीछे आ रहे हैं, और फिर हम लोगों ने भागना शुरू किया। फिर मेरे दिमाग में एक एग्जैक्टली आइडिया आया कि हम लोग क्यों ना वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे बुक है, वहाँ पे हम लोग टावरिंग करने लगते हैं। अगर हम लोग टावरिंग करेंगे तो हम लोगों के बचने के चांसेस होंगे। अगर हम लोग टावरिंग ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे बच सकेंगे यार। हम लोग उनसे फाइट करने लगे थे थोड़ी बेवकूफ़ियत करके, कि हम लोग केवल फाइट पे ध्यान दे रहे थे। इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी। नहीं, मैं जहाँ ही टावरिंग करी तुरंत ही वो लोग मुझको डैमेज दे रहे हैं, और शायद एरो मारने वाला आ गया, जिसकी वजह से मैं नीचे गिरा था, और फिर से उसने मुझको मार दिया, और मैं पूरी तरीके से डैमेज हो चुका हूँ यार। गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, अब मेरी तो चेस्ट भी चली गई। अब केवल और मेरे पास लेगिंग्स बची है, मेरे पास कुछ भी नहीं बची है। और नाइट विजन पोशन था वो भी जा ही रहा था धीरे धीरे, तो मुझको वो भी पीना पड़ा। और फिर उसके बाद हम लोग टावरिंग करके काफ़ी ज़्यादा सेफ तो हो चुके थे, लेकिन अब भी एक डर था कि पता नहीं सही से मिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग तब फिर से गिरे थे, तो मैंने सोचा कितनी बार गिरते पड़ते हुए दिखाएंगे, तो थोड़ा सा मैंने कट किया, और फिर उसके बाद आगे का देखो। अब हम लोगों के पास केवल एक ही चांस था कि हम लोग अपने टीएनटी को यूज़ करके टावरिंग करें, क्योंकि हम लोगों के पास जितने भी कॉबल स्टोन थे वो सारे के सारे यूज़ हो चुके थे। लेकिन यहाँ भी उन लोगों को चैन नहीं था, बल्कि यहाँ भी उन लोगों ने अपने मॉन्स्टर रखे हुए थे। अब मॉन्स्टर को रखा था तो फिर तो दिक्कत होनी ही थी। तो यार प्रिजन के अंदर भी मॉन्स्टर है यार, अगर मैं इनको खोलता हूँ तो ये लोग मुझ पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन मुझको खोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इनके बीच में ही बुक हो। तो मैंने तुरंत ही खोला, लेकिन ये आ रहा था, मैंने तुरंत ही वाटर डाला और ये फिसल के नीचे चला गया। वाह, मुझे 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि नहीं गया, लेकिन फिर उसके बाद वो इतनी तेज़ी से नीचे गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी बुक नहीं है। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा कि वो बुक कहाँ पे है, मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ। ये इतनी दूर से मुझको तीर मार रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में अब टेंशन आ गई है।
और मुझको लग रहा है कि कहीं मैं हम लोग हार ना जाए। हम लोगों ने वहाँ पे भी पानी डाला है ताकि हम लोग ये थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि ये भी फिसल जाओ। ये भी फाइनली फिसल चुका है। ऊपर जो कैसेट है, जैसे कि पिछली बार हम लोग कैसेट के ऊपर गए तो वैसे ही मैंने सोचा कि एक बार फिर से जाते हैं। तो हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया जिससे कि हमने लावा यूज़ किया। हाँ, मानता हूँ मुझको लावा यूज़ करना पड़ा, पर मैंने सोचा कि एक ब्लॉक बना के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कैसेट के आगे पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। फिर हम लोगों ने पानी डाल के ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर हम लोगों ने अपने ट्राइडेंट का यूज़ करके तुरंत ही एंडरपल फेंक दी। एंडरपल फेंकने का सहारा यही था कि हम लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और भाई साहब, अगर हम लोगों की एंडरपल 1 सेकंड भी आगे चली जाती तो हम लोग मर जाते। लेकिन इस वाली जो कैसेट है इस पे तो कोई भी बुक नहीं रखी हुई है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कुछ है कि नहीं। आगे तो कुछ दिख रहा रखा हुआ, लेकिन अगर ये बुक है तो ये इतनी सिंपल ही तरीके से क्यों रखी हुई है? तो यार ये तो बुक ही है, ये बुक ही है। यस, मुझको फाइनली ये बुक मिल चुकी है। चलो इसका नाम पढ़ते हैं। क्या ये वही बुक है? हाँ, एवरीथिंग। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने इस बुक को रीड क्यों नहीं किया। इस बुक को रीड इस वजह से नहीं किया क्योंकि जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे थे कि मुझको ही इस बुक को रीड करने देना, क्योंकि तुम अगर रीड करोगे तो हो सकता है कि तुम कुछ कर दो जिसकी वजह से ये बुक सही से काम ना करे। आई डोंट नो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन उनका जो भी कहना था तो मैंने उसका पालन किया। सच बताऊँ तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए जिससे कोई दिक्कत हो। इस वजह से मैंने एंडरपेल का यूज़ करके नीचे आया और फिर मैंने सोचा कि अब फाइनली हम लोगों का पीछा छूट गया। तो फाइनली हम लोगों को ये बुक मिल चुकी है और पूरी तरीके से मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है। लेकिन एक मॉन्स्टर जो है वो हम लोगों के पीछे पड़ चुका है। तो प्लीज़ हम लोगों को बचाओ यार। भाई तुम लोग आ जाओ, तुम सभी लोग आ जाओ, सारी की सारी जनता आ जाओ, हम लोगों को बचा लो आके। तो कम ऑन यार, मुझको लग रहा है कि मैं एंडरपेल सही जगह फेंक पाऊंगा या फिर नहीं फेंक पाऊंगा। फेंक दी।